सो नेक्स्ट है हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। ओके, अब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स से, वो किसके इक्वल होगा 1/बीटा u प्लस वी। ओके, ऊपर आएगा x रेज टू पावर u माइनस वी, नीचे आएगा 1 माइनस एक्स की पावर u प्लस वी। अब और ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए, अब ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कब होगी, जब x लाई करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच, फर्दर u v हमारा 0 से ग्रेटेस्ट होगा, और ये वैल्यू 0 होगी जब ये ऊपर वाली कंडीशन से बाहर होगा कुछ भी। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। ओके, कॉन्स्टेंट मीन्स हम मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम निकालते हैं आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू आर डैश से। अब देखिए, आर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर आर के। ओके, अब देखिए, हमें एक्सपेक्टेशन को खोलना है जो किसके इक्वल होती है इंटेग्रल, जहाँ से एक्स की वैल्यूज़ पहुँचती हैं, एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड हैं, साथ में आएगा एक्स की पावर आर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। हमने एक्सपेक्टेशन को खोल दिया। अब हम जस्ट एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे, और हम जानते हैं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड में जो हमारा एफ एक्स है उसकी वैल्यू होती है 1/बीटा यू वी। ओके, एक्स रेज टू पावर u माइनस 1, एंड नीचे होता है हमारा 1 प्लस एक्स की पावर u प्लस वी, ठीक है। सो अब हम एफ एक्स की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, हमें मालूम है कि 1/बीटा यू वी, ये तो एक कांस्टेंट है, हम इसे पहले ही बाहर रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/बीटा यू वी, और अंदर इंटेग्रल क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर एक्स की पावर u माइनस 1, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स u प्लस वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/बीटा यू वी 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर u प्लस आर माइनस 1, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स u प्लस वी डी एक्स। अब देखिए, हमारे पास जैसे फर्स्ट बीटा की फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला था, वैसे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि है अगर 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी इंटेग्रल पहुंच रहा हो, ठीक है ना, और ऊपर दिया हो x की पावर -1 से आगे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, नीचे वैसे ही 1 प्लस एक्स की पावर क्या होगी, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 20, जो ये ऊपर लिखा था, सपोज हम a मान लेते हैं, a होगी, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सपोज इसे b मान लेते हैं। अब देखिए, हमें कंपैरिजन करना है इसका इसके साथ। अब देखिए, -1 तो हो रहा है, क्या है u प्लस आर। इसका आंसर वैसे क्या होता था, ये तो मैं बताने भूल गई, बीटा ऑफ जो ये ऊपर था a, ठीक है ना, -1 के साथ, और नीचे जो यहाँ पर a के साथ था, दैट इज़ b। अब देखिए, हमारे पास -1 के साथ कहाँ क्या है, यहाँ पर u प्लस आर, ठीक है, दैट मीन्स हमारा a क्या है u प्लस आर, यहाँ पर आ जाएगा u प्लस आर। अब देखिए, हमें नीचे क्या चाहिए था, ऊपर वाला प्लस कुछ और। अब मीन्स यहाँ पर हमें r भी चाहिए, यहाँ पर तो केवल u है, सो हमने प्लस आर माइनस आर कर दिया। अब हमारे पास ये वाला u एंड प्लस आर, ओके, ये तो ऊपर वाली चीज़ आ गई, मीन्स ये a आ गया, पीछे क्या बचा v माइनस आर मीन्स b, ठीक है, मीन्स b की जगह पर आ जाएगा v माइनस आर, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया 1/बीटा यू वी, यहाँ पर आ गया हमारे पास बीटा u प्लस आर v माइनस आर। अब देखिए, अगर हमें मालूम है कि बीटा फंक्शंस को सोल्व करने के लिए हम इन्हें गामा फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं पहले, सो हम कन्वर्जन कर देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पहले को हमने खोला तो हमारे पास आ जाएगा गामा ऑफ u प्लस आर। ओके,
साथ में आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मल्टीप्लाई है गामा ऑफ वी माइनस आर, नीचे आ जाएगा गामा ऑफ दिस प्लस दिस। अब u प्लस वी प्लस आर एंड माइनस आर कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही अगर हमने इसको खोला तो हमारे पास आएगा गामा ऑफ u मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ v, ऊपर आ जाएगा गामा ऑफ u प्लस वी। ठीक है, अब देखिए ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास और क्या रहा, कुछ भी नहीं। और कैंसिल होने को हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बस ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें अगर बस फर्स्ट जो भी मोमेंट निकालना है आर की वैल्यू वो यहाँ पर पुट किए जानी है। जैसे सपोज हमें फर्स्ट मोमेंट निकालना है, ठीक है, जिसको हम मीन भी बोलते हैं, अबाउट ओरिजिन निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला अबाउट ओरिजिन के लिए है। आर की जगह हम बस यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा गामा ऑफ u प्लस 1, साथ में आएगा गामा ऑफ v, सॉरी ये क्या है u प्लस, हाँ ठीक है, v माइनस 1, और नीचे आएगा गामा ऑफ u एंड गामा ऑफ v। अब अगेन गामा का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी गामा, सपोज हम u प्लस 1 ही लिख देते हैं, तो इसको हम कैसे खोलते हैं, अंदर वाली टर्म से 1 माइनस कर कर उसको बाहर लिख लेते हैं, उसका ही गामा 1 माइनस किया, हमारे पास आ गया u, अंदर बचा u। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही इसमें से 1 माइनस किया, हमारे पास आ गया u, अंदर क्या बचा u। ओके, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा है इससे, मीन्स हम इससे खोलेंगे। हमारे पास यहाँ पर v माइनस 1 एज इट इज़ पड़ा रहेगा, नीचे आएगा हमारे पास गामा ऑफ u और v, गामा v को अगर हमने खोला, इसमें से 1 माइनस किया, हमारे पास आ गया v माइनस 1, अंदर भी बचा v माइनस 1। ओके, इस वाले गामा को इसके साथ कैंसिल कर देंगे, ये गामा इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया u अपॉन v माइनस 1। ये आ गया हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। वैसे ही हम सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल लेंगे, दैट इज़ न्यू टू डैश। उसके लिए क्या होगा, बस आर की जगह पर 2 पुट होगा, दैट इज़ u प्लस 2। ओके, गामा ऑफ v माइनस 2, नीचे आ जाना था गामा ऑफ u गामा ऑफ v। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल पिछले की तरह इसको 2 बार खोलेंगे, इसको 2 बार खोलेंगे। ठीक है, देखिए पहली बार खोला अगर इसको, तो हमारे पास आ जाएगा u माइनस 1, अंदर भी गामा ऑफ u माइनस 1, इसको एज इट इज़ पड़े रहने देना है v माइनस 2। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर गामा u एज इट इज़ पड़ा रहेगा, इसको एक बार खोलेंगे, हमारे पास आ जाएगा v माइनस 1 गामा ऑफ v माइनस 1। ठीक है, अब इसको, इस गामा को और इस गामा को फिर से एक बार खोलेंगे, हमारे पास अब क्या आ जाएगा, देखिए एक और माइनस किया हमने, यहाँ पर प्लस था, एक और माइनस किया हमने, तो फिर हमारे पास यहाँ u रह जाएगा। ठीक है, हमारे पास रह गया u, अंदर गामा ऑफ भी u। ठीक है, और साथ में अगर इसमें से एक और माइनस किया तो नहीं, इससे नहीं करना, ये तो एज इट इज़ बड़ा था। ओके, अब नीचे आ जाइए, हमारे पास है गामा ऑफ u एज इट इज़। ओके, v माइनस 1 एज इट इज़ पड़ा है, इसमें से एक और 1 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा v माइनस 2, और अंदर भी रह जाएगा v माइनस 2 ऑफ गामा। ये गामा के साथ ये गामा कैंसिल, इस गामा के साथ ये गामा कैंसिल, आ गई सिंपल फॉर्म्स हमारे पास, जो कि क्या है, u प्लस 1, नीचे है हमारे पास v माइनस 1 v माइनस 2। अब डिट्टो ऐसे ही हम μ3 डैश निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे ही हम μ4 डैश निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हम मेनली मीन और वेरिएंस निकालना होता है, इसलिए हम μ2 डैश तक ही रुक जाएंगे। ओके, अब देखिए मीन था जो u1 डैश था, ओके, वो तो हमने ऊपर निकाल लिया था। ठीक है ना, वो कितना आया था, u अपॉन v माइनस 1। अब हमें निकालना है वेरिएंस, जो कि किसके इक्वल होता है, u2 के, और u2 किसके इक्वल होता है, u2 डैश माइनस u1 डैश की स्क्वायर के। हमने बस वैल्यूज पुट कर देनी है, यहाँ पर था u प्लस 1 डिवाइड बाई v माइनस 1 v माइनस 2। ठीक है, मना माइनस u1 डैश की स्क्वायर मीन्स इसकी स्क्वायर, दैट इज़ u की स्क्वायर, नीचे आ जाएगा v माइनस 1 की स्क्वायर। हमने बस अभी एलसीएम ले लेना है। देखिए अगर हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास नीचे आ जाएगा v माइनस 1 की स्क्वायर v माइनस 2। ठीक है, अब ऊपर देखिए v माइनस 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, पहले तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ गया u स्क्वायर प्लस u, फर्दर हमारे पास v माइनस 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और देखिए इस तरफ हमारे पास v माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ गया u स्क्वायर v माइनस 2। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना, सिंपल ऊपर वाली टर्म्स को सोल्व कर देना है। देखिए इसको ऊपर को खोला, हमारे पास आ गया यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर प्लस यू वी माइनस यू, यहाँ पर आ गया माइनस यू स्क्वायर वी प्लस 2u स्क्वायर। नीचे हमारे पास बचा v-1 की स्क्वायर v-2। ठीक है, अब कैंसिल देखिए क्या क्या हो रहा है, ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके। अब 2u स्क्वायर से माइनस एक u स्क्वायर हमने अगर माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, केवल एक u स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास आंसर में आ जाएगा, इन ये 3 टर्म्स बची, इनमें से भी u कॉमन निकल रहा है। इन 3 टर्म्स में से हमने u कॉमन निकाला, हमारे पास आ गया v प्लस u-1, नीचे था हमारे पास v-1 की स्क्वायर। ओके, इनमें से हमने u कॉमन निकाल लिया था, ये आ गया, नीचे वो ही पड़ा रहा, ये आ गया हमारा वेरिएंस। सो हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। अब पहले तो हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए। हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x। ठीक है, अब इसको अगर हम इधर ले आएँ, इसको इधर ले आएँ, हमारे पास आ गया 1/h इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/x। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x के इक्वल होता है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x के, यही हमने लिख दिया। 1/h इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x। एक्सपेक्टेशन की हमने खोला आगे इसको कैसे, x की वैल्यूज़ रेंज करती हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अंदर वाली आ गई टर्म और साथ में आ गया प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x का। ठीक है, तो साथ में आ गया विद, हम इंटेग्रल किसकी विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, डी एक्स की विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, आगे हमने जस्ट एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया। देखिए 1/बीटा यू वी, ये तो कांस्टेंट होता है, हमने बाहर ही रख दिया। अंदर क्या आया हमारे पास, x की पावर u-1, नीचे 1 प्लस x की पावर u प्लस वी। अब देखिए x की पावर्स बेस सेम है, पावर्स क्या हैं, ऐड हो जाएंगी। इस x की पावर क्या है, -1, ऊपर जाएगी क्या बन जाएगी, -2। ओके, नीचे वाली टर्म ऐसे ही पड़ी रही। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये तो बीटा बन गया। बीटा की एक डेफिनेशन होती है जो हमने आपको पहले ही बताई थी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, x की पावर समथिंग -1 है, साथ में नीचे 1 प्लस एक्स की पावर ये जो -1 के साथ है, इसमें कुछ भी एडअप हो वो किसके इक्वल होता है, बीटा ऑफ दिस प्लस साथ में जो सेकंड होता है वो होता है दिस। ओके, बीटा ऑफ ए एंड बी, यही हमने डेफिनेशन यहाँ पर लगा दी। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्स की पावर में 1 ऐड कर यहाँ पर आ जाएगा। नीचे हम कह सकते हैं कि नीचे वाली जो पावर होगी उसमें ए जो हमारा ए है ना, उसको सब्ट्रैक्ट कर जो आएगा वो हमारा बी बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसकी पावर u-2 है, इसमें 1 ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया, u-1। ठीक है, ये आ गया। अब साथ में देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, u प्लस वी। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऊपर वाले इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये। ठीक है जी, ये a है ना हमारा, देखिए ये a है, सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास v+1 आ जाएगा। ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखिए हम इसको गामाज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब वो देखिए कैसे, गामा में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, बीटा में ये जो 2 पड़े हैं, पहले हम इनका अलग अलग गामा लिखेंगे, फिर इनका नीचे एडिशन लिख देंगे। ठीक है, वही हमने किया। इसका गामा हमने वैसे ही खोला, ये रेसिप्रोकल में है, सो उल्ट खुल जाएगा गामा, नीचे आएगा इन दोनों का अलग अलग गामा, ऊपर आएगा इनके एडिशन का गामा। ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब देखिए हम अगर u को फर्दर खोलें तो हम u-1 बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम v+1 को फर्दर खोलें हम v गामा बना सकते हैं, वही हमने किया। हमने u-1 गामा एज इट इज़ रखा, v+1 को खोला। गामा कैसे खोलते हैं, बस अंदर वाली टर्म में से एक माइनस होना चाहिए।
हमारे पास आ गया v गामा ऑफ v, ठीक है। वैसे ही नीचे हमने इसको खोलना था, u को खोलना था, वो कैसे निकला, u माइनस वन अंदर आ गया गामा ऑफ u माइनस वन, साथ में गामा ऑफ v पढ़ा ही था। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपल टर्म्स बची v अपॉन u माइनस वन। बट ये तो हमारा 1 अपॉन h की इक्वल आया है, हमें तो चाहिए था केवल h किसके इक्वल आ जाएगा, इसके रेसिप्रोकल के। Now we will calculate the mean of the beta distribution of the second kind, which is actually equals to first moment about origin, that is the mu1 dash, which is equals to expectation of x raised to power 1. We know that according to the definition of the expectation, this term is equals to integration over the all values of x with respect to dx. Here we write that term which is inside the expectation. Here we write the PDF of the beta distribution of the second kind. We know that the PDF of beta distribution of second kind is this one. So that's why at the place of facts we write this term. And in beta distribution of second kind, our x takes values from 0 to infinity. That's why we take here limits from 0 to infinity. Next, we write this constant term outside the integration as like this, and we know that the bases are same, so we can add these powers. That is the 1 plus u minus 1. That is, we have to write here only u, that is x raised to power u. Now, from here, we can calculate the definition of our beta function as like this. Now this term is just similar to this term, so that means we can convert this term in the beta function. We just have to find the values of m and n. So now on comparing this term with this term, we can see that our u is equal to m minus 1. That is, our m is equal to u plus 1. So from here we find the value of our m. Now we have to find the value of our n to convert this term in term of the beta function. So now on comparing this term with this term, that is u plus v is equals to m plus n. We have already calculated our value of m, so that's why we write here u plus 1, right? That is u plus v is equals to, here we have to write u plus 1. That is the u plus 1 plus n. Now u will cancel out by u, and our value of n is equal to v minus 1. That is, value of n is equals to v minus 1. So now we can write this term in term of the beta function by writing at the place of n u plus 1 and at the place of n v minus 1 as like this. Moreover, we know that beta function can be written down in terms of the gamma function as like this. So that's why at the place here we write our this term. And now we can see that this term is cancelled out by this term, because here we left with only u plus v after cancelling plus 1 with minus 1. Now we know that we can expand our gamma function as like this one. So that's why firstly we will expand this term one time as like this one. Then we will expand our this gamma v one time as like this one. So here we have to write gamma v minus 1, and here we have to write gamma of the u. Now, why we have expanded only this term? Why not this term? Because we can see that from this term and from this term, this term is bigger. That is, u plus 1 is greater than u. That's why we have to expand this function. As similar, like we know that v is greater than v minus 1. So that's why we expanded this v, so that we can take these values. So now we cancel these similar values and we get our mean of the beta distribution of second kind is equals to u divided by v minus 1 as like this term. Now we will calculate variance of the beta distribution of our second kind, which in term of expectation is like this and in term of moment is like this. That is, variance is equal to second moment about mean, which is equals to second moment about origin minus first moment about origin raised to power 2. Now we know that this term is actually the mean of the beta distribution of the second kind, which we have already calculated, which was equals to u divided by v minus 1. So now we just have to calculate the value of expectation of x square to find the value of variance of the beta distribution of the second kind. Now, according to the definition of the expectation, it is equals to integration over the whole values of x, and we know in beta distribution of the second kind our x take value from 0 to infinity. Here we write that term which is inside the expectation. Here we write the PDF of the beta distribution of second kind, which is equals to this term.
That's why we write here this term, and we take this constant term outside the integration. Now we know that our bases are same, so we can add the powers. That is 2 plus u minus 1 is equals to u plus 1. So that's why here we have to write only x raised to power u plus 1 as like this term. Now again from here we can find the definition of our beta function, which is equals to this term, and this term is just similar to this term. So we can write this term in terms of the beta function by just finding the values of our m and n. So now on comparing this term with this term, that is u plus 1 is equal to m minus 1, we can see that value of our m is equals to u plus 1 plus 1, that is m is equal to u plus 2. Now we want to calculate the value of our n. So we will compare this term with this term, that is u plus v is equal to m plus n. We have already calculated the value of m, which is equals to u plus 2. That is, here we write only u plus 2 plus n. On cancelling u with u, we get value of n is equal to v minus 2. That is, value of n is equal to v minus 2. So now we can write here beta function of m comma n, that is u plus 2 comma v minus 2, because value of m is this and value of n is this. Now we can also expand our beta function in terms of gamma function as like this. So that's why at place here we write this term. Now again we can see that here we left with only u plus v, so we can cancel this term with this term. Now we can again expand our gamma function as like this, so that's why we will expand this term 2 times as like this one. Next we will expand this term 2 times as like this one. We expanded this term 2 times so that we get the gamma of the u, so that we can cancel this term with this term. As like similar, we expand this term 2 times to get the value of gamma v minus 2, to cancelling this term with this term. Now the expectation of x square is equals to u multiplied by u plus 1 divided by v minus 1 multiplied by the v minus 2, that is this term. So now we have calculated expectation of our x square. Now we want to calculate the value of our variance, which is equals to this one. So here we have to write u plus 1 divided by v minus 1 v minus 2, and here we have to write the square of our mean, that is square of this term, that is u divided by v minus 1 whole raised to square. Now we can take common u divided by v minus 1 from these two terms, that is u divided by v minus 1. So inside bracket we have to write only u plus 1 divided by v minus 2. Here we have to write u divided by v minus 1. Now we can take LCM, that is we can write here v minus 1 v minus 2. Here we have to multiply v minus 1 with this term, that is v minus 1 multiplied by u plus 1, and here we have to multiply v minus 2 with u, that is u multiplied by v minus 2, and outside the bracket here we have u divided by v minus 1. So now on expanding these brackets we can see here, that is here we get uv plus v minus u minus 1. Here we can get minus uv plus 2u divided by v minus 1 v minus 2. Outside the bracket we have u divided by v minus 1. Now this uv is cancelled out by uv, and this plus 2u minus u is equals to only u. Here we have plus v, here we have minus 1. Outside the bracket we have u divided by. In the denominator we have v minus 1 square, and here we have v minus 2. So this is the variance of the beta distribution of the second kind, that is u multiplied by u plus v minus 1 divided by v minus 1 square multiplied by v minus 2.